हमें लगता है कि फैशन माइट बी इज नॉट अ नेसेसिटी। ना आपकी डिग्री नजर आएगी, ना आपका गुफ्तगू करने का स्टाइल नजर आएगा, ना आपकी वेल्थ नजर आएगी। सबसे पहले चीज क्या आप किसी में देखते हैं? अगर किसी का गंदुमी रंग है, अगर किसी का गोरा रंग है, अगर किसी का सांवला रंग, अगर किसी का काला रंग है, उसके ऊपर कौन से कलर सूट करते हैं, मेल फीमेल दोनों को अलग अलग से बताएं। पहले तो आपने ये समझ लिया कि आपने अपनी कैप्सूल कलेक्शन बिल्ड करनी है, उससे आप अपनी इंटायर कलेक्शन बना सकते हो। खवातीन कहेंगी कि भाई क्या आपने यूनिफॉर्म पहनाना है हमें। आप जितने प्रिंट्स पहनोगे वो अपनी बॉडी बिजी कर रहे हो। आपने प्रिंट पहनना है, जरूर पहने, मगर उसको बैलेंस करें। और बैलेंस कैसे होगा? आपको ये डिसाइड करना है, यू हैव टू बी ट्रेंडी और क्लासी। अपनी हाइट के और फिजिक के मुताबिक अगर वो ड्रेसिंग कर लेना तो क्या रोब दबदबा होता है। ये कलर्स आपके पास हैं, ये शर्ट टी शर्ट हैं, तो उसके साथ जा सकते हैं। और फिर आपके ट्राउजर्स के साथ आपका जो ब्लेजर है उसका कलर कौन सा सूट करता है। देन फिर हम शूज पे भी आ जाएंगे। एक रूल है जो सबसे इजी, जिससे हम याद कर सकते हैं, शौक पैदा करें। तो जब आप शौक पैदा करेंगे तो आपको चलते फिरते जो है इंस्पिरेशन मिलेगी। अब चेक्स जो हैं उसको आप पैंट में कभी ना पहने। ड्रेस शर्ट्स में भी आपने अगर प्रिंट पहनना है तो स्ट्राइप्स के अलावा कुछ मत पहने। खवातीन की जो प्रोफेशनल ड्रेसिंग है उसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? फर्शी शलवार सब पहनने तो मैंने भी पहन लेना है। देन आई रियलाइज के फर्शी शलवार जो हर किसी के लिए नहीं बनी, मुझ पे अनरखा स्टाइल सूट करता है। कोई मॉर्निंग का आपका इवेंट है और अगर आपका कोई इवनिंग का इवेंट है तो उसमें क्या कौन से कलर्स होने चाहिए? आजकल शादियों के लिए कौन सा वार्डरोब बड़ा ट्रेंड में चल रहा है? आप मुझे उसामा ये बात बताएं, पूछे आपने इतने पैसे खर्च करके सब्यासाची का लहंगा लिया, उसके बाद आपको दुपट्टे 3-3 लेने पड़े उस छोटी चोली को छुपाने के लिए। भाई प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी पे बहुत खूबसूरत रेड के ऊपर रेड एम्ब्रॉयडरी करवाई थी। उसका क्या करना है मर्दों का? उनकी भी शादी है। उनकी भी शादी है। एक तो ये कि वो पहले अपनी मर्जी से शादी करे। खुला चल रहा है आजकल। खवातीन के शूज के बारे में बताइए, किस वार्डरोब के साथ कौन से शूज जाने चाहिए? मुझे फ्लैट्स शूज से इख्तलाफ है हमेशा ही। हाँ, मोस्टली। थोड़ा सा ये हम बल्कि लोगों की बात कर लें। ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले अपना पेट अंदर करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में। उसामा तैयब। नाज़रीन, हम क्योंकि कोशिश ये करते हैं कि किसी न किसी तरीके से आपको कोई ना कोई चीज़ बताई जाए, सिखाई जाए जिसका आपको फ़ायदा हो आपकी ज़िंदगी में, और सिर्फ मसाइल ना बताए जाएँ बल्कि मसाइल बता के उनका सलूशन भी बताया जाए। तो हमारी जो मेन डोमेन हेल्थ की या हमारी जो मजहबी मालूमात के हवाले से आज थोड़ा सा उससे हट के हम बात करने जाएंगे। और ये बात क्यों करने जाएंगे मैं उसका पर्सपेक्टिव भी आपको बता देता हूँ। मेरे साथ मौजूद है फराह हाशमी साहिबा, और इनकी मैंने एक जब वीडियो देखी तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे, जिसके ऊपर ये ड्रेसिंग पे बात कर रही थी, फैशन पे बात कर रही थी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने इनको देखा नहीं हुआ था, लेकिन वो वाला इनकी जो साइड थी वो मेरे लिए, मैंने पहली दफ़ा एक्सप्लोर की वो, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने टाइम दिया, इनकी मेहरबानी, बहुत मशकूर हूँ मैं इनका। ये आ गई। और आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं कि मर्दों ख़वातीन को ड्रेसअप कैसे होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो कौन से कलर्स हैं जो किन किन औकात में, किन किन इवेंट्स पे, और आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक। अब पर्सनैलिटी के मुताबिक क्या चीज़, यानी आप कह लीजिए कि आपकी हाइट के मुताबिक, आपके कम्प्लेक्शन के मुताबिक, आपके और भी इस तरह की चीज़ें साथ साथ आपको जो है वो हम बताते रहेंगे। तो उससे आपको आइडिया होगा कि आपने क्या पहनना है, तो आप अच्छे लगेंगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी। फिर आप किसी फैमिली इवेंट पे जा रहे हैं तो क्या पहनना है, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप ऑफिस में जा रहे हैं, आप जिम के लिए जा रहे हैं, आप किसी फॉरेन टूर पे जा रहे हैं, आप टूरिज्म के लिए पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो आपने क्या पहनना है, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं भी बेहद मशकूर हूँ कि उसामा तैयब साहब के पॉडकास्ट में इस वक्त हम हाजिर हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सोचा था आपने मैंने कि मैं बुलाऊंगा आपको अपने पॉडकास्ट में? बिल्कुल। कितने साल पहले? 10-12 साल पहले? आज भी सोते वक्त यही दुआ करके सोती हूँ कि आई विश उसामा मुझे बुलाएं अपने पॉडकास्ट पे। OMG यार, ये निकाल के मुझे दे देना पहले, बाकी तो हम बाद में करेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या हो रहा है इस वक्त? तो बातें हो रही हैं फैशन की, और मैं ये समझती हूँ कि हमें लगता है कि फैशन माइट बी इज़ नॉट अ नेसेसिटी, लेकिन अगर हम फैशन से ज़्यादा ये लफ्ज़ दें कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग,
तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर लोगों को इसकी सीरियसनेस पे थोड़ा सा वो तवज्जो देंगे कि क्यों पर्सनैलिटी ग्रूमिंग इज़ पार्ट ऑफ योर ऑन पर्सनैलिटी। क्योंकि देखें उसामा, सबसे पहले आप ना आपकी डिग्री नज़र आएगी, ना आपका गुफ्तगू करने का स्टाइल नज़र आएगा, ना आपकी वेल्थ नज़र आएगी। सबसे पहले चीज़ क्या आप किसी में देखते हैं? आप उसका ज़ाहिर है कि एक आउटर लुक पर्सनैलिटी, आपको नजर बिल्कुल आती है। बिल्कुल। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि फैशन और अपने पे पैसा लगाना इट्स अ गुड थिंग, और जो नहीं लगा रहे इट्स अ बैड थिंग। नहीं, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को हर दिन बेहतर कैसे कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल ग्रूमिंग आती है। एंड फैशन इज अबाउट योर पर्सनल ग्रूमिंग, नॉट टू इम्प्रेस एनीबडी। तो बहुत सारे इसमें ज़ाविये हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ऑफ कोर्स इस एक पॉडकास्ट में तो करना शायद मेरे लिए भी और आपके लिए भी मुश्किल होगा कवर सब चीज़ों को, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश अच्छा, करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, क्या हम इसको सेग्रीगेट कर लें मेल फीमेल में? करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप ये बताइए कि अगर किसी का गंदुमी रंग है, अगर किसी का गोरा रंग है, अगर किसी का सांवला रंग, अगर किसी का काला रंग है, तो उसको उसके ऊपर कौन से कलर सूट करते हैं? मेल फीमेल दोनों को अलग अलग से बताएं। मेल की बात है तो वो उसके आप के पास ज़ाहिर के दो ऑप्शन आएंगे, उसमें शूटिंग में गया हुआ है या उसने शलवार कमीज में जाना है, कैजुअल और फॉर्मल, और उस पर आपने जो है वो बताना है। और ख़वातीन का मुझे नहीं पता कि उनके पास कितने ऑप्शन होते हैं, काफ़ी होते हैं उनके पास भी। आई नो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं इस सवाल के जवाब का आगाज़ करूँगी कि आपने सुना है कि हम अक्सर कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो जो हमारा एक स्लैंग वर्ड है, अंग्रेज़ों के पास कलर्स नहीं होते, उनके पास चंद कलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट की टोन आ जाती है, उसमें ऑफ वाइट भी शामिल हो जाता है, ब्लूज़ की टोन आ जाती है, रॉयल ब्लू, लाइट ब्लू, यू नो। बाकी की बात कर रहे हैं हम, अभी हम ओवरऑल बात करें, अभी हम उस पे आएंगे। अभी मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बता रही हूँ जो हम देसी लोगों का पर्सपेक्टिव है, उसको मैं थोड़ा सा शायद बदलने की कोशिश कर रही हूँ कि हम उनके पास वाइट, ब्लूज़, ब्राउन, ये 3 कलर्स होते हैं। और आप जब वहाँ जाओगे ना तो आपको सब लगेगा सबने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, क्योंकि वो और कलर्स नहीं पहनना पसंद करते। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ ट्रूथ कि आप जितने लाइट कलर पहनोगे, आपकी इनर पर्सनैलिटी, आपका कॉम्प्लेक्शन जो है और निखर के आएगा। अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि मर्दों की और औरतों की। पहले तो आपने ये समझ लिया कि आपने अपनी कैप्सूल कलेक्शन बिल्ड करनी है। सही है। कैप्सूल कलेक्शन को मैं अगर एक्सप्लेन करूं कि कैप्सूल कलेक्शन क्या होती है, उसमें आपके 4 बेसिक कलर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, और उसके मुताबिक आपने टी शर्ट रखी होती है, आपने ब्लेज़र रखा होता है, आपने बॉटम यानी कि पैंट रख ली, स्कर्ट रख लिया, कुछ भी इस तरह से बॉटम रखे होते हैं, और फिर आप उनको मिक्स एंड मैच करते हो और उससे आप अपनी इंटायर कलेक्शन बना सकते हो अगर आपके पास कैप्सूल कलेक्शन, बेसिक कैप्सूल कलेक्शन है 4 कलर्स में। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वो कॉम्बिनेशन आपने आगे चल के बताना है हाँ मुझे। हाँ, मैं ज़रूर बताऊंगी। अब आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली, चाहे मर्द हो या औरत हो, ट्राई टू स्टे इन बेसिक कलर्स। अब ट्रेंड आ रहा है, ख़वातीन भी हैं जो लाइट कलर की तरफ या सिंपल कलर्स की तरफ चाह रही हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी जो ख़वातीन है वो कहेंगी, मुझे पता है कि आप मुझे कह रहे हैं कि बेसिक कलर, तो आपने रेड कोट और पिंक क्यों पहना हुआ है? मैं भी कहना चाह रहा था, फिर मैंने कहा बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। मैं भी कहना चाह रहा था, फिर मैंने कहा कि चले ये मैं अपने नाज़रीन के लिए छोड़ देता हूँ। बिल्कुल, देखिए ये अब इतनी आदत हो गई है कि मुझे पता है कि हमारी आवाम अपने आप में सब जो है स्टाइलिश समझते हैं अपने आप को। तो जब आप अपने आप को एक्सपर्ट समझते हो ना, तो आप सबसे पहले किसी और की बात को समझने से पहले आप उस पर तनकीद करते हो। आई नो कि क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं सच कहूँगी। अब बात करते हैं कि मैंने क्यों रेड और पिंक पहना हुआ है। तो देखें, ओकेजन्स पे डिपेंड करता है। ये मैंने आपको 4 बेसिक कलर्स कहे हैं कि आपने अपनी डेली रूटीन में क्या इस्तेमाल करना है। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन अ स्टूडियो और मेरे सामने एक कैमरा है, स्टूडियो लाइट्स हैं, और इन लाइट्स में ये रेड कलर खूबसूरत दिखेगा देखने वालों को। बिल्कुल सही, दुआ भी कबूल हो गई जो रोज होती थी। बिल्कुल। तो अगेन आई एम सेइंग कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ओकेजन मैटर्स। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप ऑफिस में 6 दिन जा रहे हैं तो आपके लिए वो 4 कलर्स बहुत हैं। बहुत हैं। अब ख़वातीन कहेंगी कि भाई
जो अक्सर मैं जब पिछले इंटरव्यूज़ में कहती हूँ, कहते हैं कि आपने यूनिफॉर्म पहनाना है हमें। देखें, बात इतनी सी है कि आप जितने प्रिंट्स पहनोगे आप अपनी बॉडी बिजी कर रहे हो बहुत सारे, क्योंकि ना उसमें आपकी नज़रें इधर उधर जा रही होती हैं, तो आप गायब हो गए हो। यू आर द रियल मॉडल। आपने अपने आप को हाईलाइट करना है, अपने कपड़ों को हाईलाइट नहीं करना। तो जो लोग थोड़े मीडियम वेट के हैं वो और मोटे दिखेंगे प्रिंट पहनने से, ठीक है। जो थोड़े लाइक शॉर्ट हाइटेड है वो और ज़्यादा शॉर्ट हाइटेड दिखेंगे। प्लेन कलर आपके सिल्हूट को एलोंगेटेड करता है। बिल्कुल सही, ठीक है। आपने प्रिंट पहनना है, ज़रूर पहने, मगर उसको बैलेंस करें। और बैलेंस कैसे होगा? देखिए, मैंने एक रूल सुना था जो कि, और ये रूल्स जो होते हैं ना, फैशन रूल या किसी भी तरह के रूल, वो हर कैटेगरी में इम्प्लीमेंट नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। सो ये नहीं कि आपने इसको बस लिख दिया है तो बस लकीर का फ़कीर बन जाए। आपने 3 कलर्स से ज़्यादा प्रिंट में नहीं पहनना, 3 कलर्स। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है। यानी कि कुछ प्रिंट्स में ऐसे, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपकी टाई है, इसमें 2 कलर्स है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर इसमें 3 से ज़्यादा होंगे सो वो सत्यानाश कर देगा। वो देखने वाले को भी थोड़ा और तरह से लग रहा होगा। ठीक है। और आप यू वांट टू लुक बेटर, यू विल लुक, मैं चीप वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन आप जो होंगे वो यू वॉन्ट लुक दैट एक्सपेंसिव, क्लासी। देखें, आपको ये डिसाइड करना है, यू हैव टू बी ट्रेंडी और क्लासी। आपके पास 2 चॉइस है। वो क्लासी लग रहा हूँ, यानी कि क्लास खत्म हो गई आप पर। अल्लाह ताला ने, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मर्दों की बाय बर्थ अल्लाह ने एक उनमें ना बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दी है। तो अगर वो उस पर थोड़ा सा ख्याल कर लें, मैं ये नहीं कह रही बहुत पैसे आपको इन्वेस्ट करना है, बट अपनी हाइट के और फिजिक के मुताबिक अगर वो ड्रेसिंग कर लेना, तो क्या रोब दबदबा होता है। यहाँ पे ख़वातीन हम इतने हज़ार पैसे लगाते हैं मेकअप से लेके कपड़ों पर, इतनी मेहनत करते हैं और हम सिर्फ ब्यूटीफुल दिखते हैं। और आप लोग अगर कोई अच्छा ब्लेज़र भी पहन ले तो आप फ़ौरन से फ़ौरन हैंडसम दिखते हैं। सो मेरे ख्याल से हर मर्द को थोड़ा सा सजना संवरना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब प्रिंट में हमने तय कर लिया कि 3 कलर से ज़्यादा नहीं जाना, यानी वो जो बेल बूटे होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें 7-7, 8-8 रंगों के वो सारा बना होता है, तो उस पर ना जाएं और सिंपल आप उसको जो है वो कर लें। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बता दीजिए कि मर्दों के जो कम्बिनेशन की आपने बात की थी वो कौन कौन सा बन सकता है, यानी किस कलर की शर्ट के साथ किस कलर का ब्लेज़र उनको सूट करेगा। समटाइम्स बिल्कुल हम देखते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजी, कि बिल्कुल ही आउट जा रहा होता है, लेकिन वो वियर किया होता है, अच्छा नहीं लग रहा होता, तो शायद स्टडी नहीं किया, पढ़ा नहीं है। तो उनके लिए बताइए कि अगर ये कलर्स आपके पास हैं, ये शर्ट टी शर्ट हैं, तो उसके साथ जा सकते हैं। और फिर आपके ट्राउजर्स के साथ आपका जो ब्लेजर है उसका कलर कौन सा सूट करता है। देन फिर हम शूज़ पे भी आ जाएंगे, बेल्ट पे भी आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये एक रूल है जो सबसे इजी, जिससे हम याद कर सकते हैं, और ये नहीं है कि कोई किसी ने सीखा नहीं होगा। देखें, मैंने भी सीखने से ज़्यादा, ऑल्दो मेरी ग्रेजुएशन है फैशन डिज़ाइनिंग में, बट मैंने उसको, क्योंकि मुझे शौक़ था, शौक़ पैदा करें। तो जब आप शौक़ पैदा करेंगे तो आपको चलते फिरते जो है इंस्पिरेशन मिलेगी। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता, लेकिन शौक पैदा करें, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब सबसे पहले छोटा सा रूल है कि आपकी बेल्ट और शूज़ मैच होने चाहिए। बिल्कुल सही है। आपने 2 लेने, बहुत आसान है मर्दों के लिए, ब्राउन और ब्लैक। ठीक है, आपने ये 2 पेयर्स भी रख लिए जूतों के और बेल्ट के, सो यू आर गुड टू गो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अब हम आते हैं आपके सवाल पर कि कॉम्बोज क्या होने चाहिए, कलर कॉम्बोज। तो देखें, बात इतनी सी है कि कलर्स में, जैसे मैंने आपको 4 कलर्स बताए, वो 4 कलर्स को, जैसे हमने वाइट पे बात किया, वाइट जो है वो रॉयल ब्लू के साथ भी जाएगा, वो ब्राउन के साथ भी जाएगा, हर टोन के ब्राउन के साथ जाएगा। मैंने आपको इसीलिए 4 कलर्स जो हैं, अगर आप उसी को मिक्स एंड मैच करेंगे, आपको पूरी होल कलेक्शन मिल जाएगी। इसमें एक वाइट था, एक ब्लू था, एक ब्राउन था, एक ब्राउन था, और ब्राउन के नहीं, ब्राउन के भी डिफरेंट कलर, जैसे बेज हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, चॉकलेट ब्राउन हो गया, और उसी तरीके से आपका जो ब्लूज में रॉयल ब्लू हो गया, लाइट ब्लू हो गया। ऑफ कोर्स लाइट ब्लू आपकी शर्ट्स के साथ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी आपने ये ब्राउन और वाइट का कॉम्बो किया, दैट इज यूनिवर्सल कॉम्बो। बट अगर आप इसी के नीचे लाइट ब्लू कलर की शर्ट या नेवी ब्लू की शर्ट पहनते, तो ये और इन्हांस हो जाता। ठीक है। अब इसका हल क्या इजी, अगर मैं 1000 चीज़ें ही बोलूँगी, मेरे ऑडियंस को नहीं समझ में आएगा, वो नहीं इतना समझ सकेंगे या याद रख सकेंगे। आपने क्या करना है, आपने राल्फ लॉरेन
राल्फ लॉरेन के पेज को फॉलो कर लेना है फेसबुक पे, इंस्टा पे, और आपने देखना है कि आउटलेट वो तो है नहीं उनका यहाँ पे, एक था खत्म कर दिया उन्होंने। हम इतने पैसे खर्च नहीं करवा रहे, कोई मसला नहीं। वैसे ही मर्द जो है अपने ऊपर पैसे नहीं खर्च करते, आई अंडरस्टैंड। वो नहीं तो बीवियां तो करती हैं ना, बीवियां मर्दों पे करती हैं ना। मेरी बेगम साहिबा ने पूरा लाहौर छान बार है, एक उनका आउटलेट था यहाँ पे इसमें एम्पोरियम में, वो भी खत्म कर दिया उन्होंने। नहीं, वो आपको राल्फ लॉरेन में खरीदने की जरूरत नहीं है। वो मैं आपको क्यों कह रही हूँ, उससे आपने कलर कॉम्बोज लेना है। अच्छा चलें, अच्छा हाँ ठीक है, ओ सही है, पेज आप लाइक कर लेना, सही है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपने कलर्स कॉम्बो देखना है। उनके भी इससे ज़्यादा कलर्स में कोई कपड़े होंगे ही नहीं जो मैंने आपको बताया। आप सिर्फ ये देखें, आप ब्राउन के साथ ब्लू चला गया, ब्लैक के साथ वाइट, ऑलवेज यूनिवर्सल। आप फैब्रिक पे भी बहुत डिपेंड करता है, आपने फैब्रिक के कॉम्बोज कैसे यूज़ करना है। हम क्या करते हैं, हम सूटिंग के पैंट भी वही बनाते हैं, अच्छी बात है, वो आपका फॉर्मल इवेंट्स के लिए। लेकिन अब आपने उस सूटिंग को, फॉर्मल सूटिंग को कैजुअली कैसे इस्तेमाल करना है। लोग आप लोगों के सूट्स तो सोचे ना, आपने दोस्तों की शादी में बनाए, अपनी शादी में पहना, और उसके बाद फिर आप लोग वो वार्डरोब में पड़े रहते हैं कि अब किसी की शादी होगी तो हम पहनेंगे। यू कैन ईजीली यूटिलाइज इट कि अगर आपने यहाँ नीचे आपने कोई पैंट्स पहने नॉर्मल, यानी कि वो कॉटन के पैंट्स पहने हैं या लिनन के पैंट्स पहने, उसके ऊपर आप अपने ब्लेज़र, वो वाला उसका ब्लेज़र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसका एक रूल है अब कि आपके जो ब्लेज़र्स की फिटिंग जो है वो थोड़ी सी, कहते हैं ना, लूज़ फिट में होने चाहिए, स्पेशली स्लीव्स और शोल्डर। उससे आपका इंटायर लुक डिफरेंट हो जाता है। अगर आपका शोल्डर थोड़ा बड़ा होगा और आपके स्लीव्स थोड़े से लूज होंगे तो वो फॉर्मल भी चलेगा आपका और कैजुअल भी चलेगा। बिल्कुल सही है। तो अगर आपके पास पुराने ब्लेजर्स हैं और उसमें मार्जिन है लूज फिटिंग का, तो अपने टेलर को देख करके अपने बाजू जो है वो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा लूज करवाएं। अगर नहीं है तो ना पहने, नहीं फिर भी चलेगा, पैसे खर्च करें थोड़े से, नया ले लें, नया ले लेना। मैं अभी यूटिलाइज करने की बात कर रही थी। ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़ लेकिन आप बताइए कि ट्राउजर और ब्लेजर के कलर कौन कौन से मैच किए जा सकते हैं? अब हम चलते हैं प्रिंट्स के ऊपर। ब्लैक और ब्राउन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ब्लैक ट्राउजर है तो ब्राउन आपका, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखें, ब्लैक आप ब्लेजर भी कर सकते हैं, ब्राउन आप पैंट भी कर सकते हैं, और आप ब्लैक पैंट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। सही, ये सारे कलर एक साथ जाएंगे। हाँ, लेकिन आप अब प्रिंट भी ऐड कर सकते हैं। प्रिंट भी ऐड कर सकते हैं। प्रिंट का मतलब फूल बूढ़े नहीं, प्रिंट का मतलब ये आपके चेक्स हो गए। अब चेक्स जो हैं उसको आप पैंट में कभी ना पहने। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पिछले भी कुछ पॉडकास्ट में मैंने कहा है, जो चेक है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लेजर में सूट करेंगे आपको, नॉट फॉर द ये जो आपकी ड्रेस शर्ट्स होते हैं। ड्रेस शर्ट्स में भी आपने अगर प्रिंट पहनना है तो स्ट्राइप्स के अलावा कुछ मत पहने। स्ट्राइप लुक डिसेंट एंड क्लासी। और सेम गोज फॉर, हाँ, अब आप स्ट्राइप्स को पूरे सूट में भी पहन सकते हैं, आप पैंट्स भी पहन सकते हैं उसके, आप ब्लेजर भी पहन सकते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा जो ख़वातीन है वो नाराज़ हो जाएंगी इस बात पे कि ज़्यादा हम मेल उसको जो है वो डिस्कस करें। तो ख़वातीन की जो प्रोफेशनल ड्रेसिंग है उसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? एक तो आपने 3 कलर्स तो बता दिए हैं, लेकिन कुछ बाहर निकलना चाहता है किस तरह से है, तो उसके लिए क्या करना है? अच्छा देखें, मुझे ना ख़वातीन के बारे में कहते बड़ा डर लगता है। क्यों भला? क्योंकि वो फिर ना पर्सनल हो जाती है। वो मेरी कोई 4 साल 5 साल पुरानी पिक्चर निकाल के, आपने तो यहाँ नहीं पहना, आपने तो ये पहना। देखें, बात इतनी सी है कि हर शख्स हर दिन इम्प्रूव करता है। यानी आप कह रही हैं तब आपको नहीं पता था? ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था। मैं क्या करती थी, मैं कहती थी जो भी ट्रेंड में है फर्शी शलवार सा पहनना है तो मैंने भी पहन लेना है। देन आई रियलाइज के फर्शी शलवार जो हर किसी के लिए नहीं बनी, मुझ पे अनरखा स्टाइल सूट करता है। मैं क्यों अपने कंफर्ट जोन में जाकर एक्सपेरिमेंट करूं? और ये कैसे पता चलेगा कि फर्शी शलवार किसने पहननी है और अनरखा स्टाइल किसने और अनरखा होता क्या है? देखिए, अनरखा इट्स लाइक जैसे अनारकली की फ्रॉक्स नहीं होते थे लंबे लंबे, वो मधुबाला वो पहन कर, पता होगा सारी खवातीन को अनरखा का? हाँ, अच्छा पता होगा, ठीक है, चलो, मुझे नहीं पता था। और हाँ, अब मर्दों को ही पता चल जाएगा। अब पता चल जाएगा, हाँ। वो लॉन्ग और फ्लोई तो से अपने घर फ्रॉक्स जाना होते तो हैं। आपने जाके अपनी मिसेज को कहना है कि अनरखा स्टाइल में। हाँ, वो सबसे पहले पूछेंगी किस दूजी औरत को अनरखा पहनते हुए देखा है, पहले ये दसो। तो ये वीडियो आपने दिखा देनी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी,
तो ओके, तो ये कैसे पता चलता है कि अनरखा किसके लिए है, फर्शी सलवार किसके लिए है, और क्या क्या होता है? देखिए, अगर आप हमारी एवरेज हाइट जो इतनी ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए, तो ये फर्शी शलवार सिर्फ लंबी लड़कियों को पसंद अच्छा लगता है। वो लंबी होती है, जो शर्ट होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है, तो वो सूट करता है। अब कोई खातून जो थोड़ी सी लाइक मीडियम हाइट की हैं और वो थोड़ी सी बल्की हैं, तो वो क्या करेंगी, वो अपना जो उनके प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं वो और हाईलाइट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिसेंटली जो हमारी एक जर्नलिस्ट खातून है, उनकी ड्रेसिंग पे बहुत बवाल मचा, और उसकी रीज़न क्या थी कि उनकी अगर वही ड्रेस कोई एक स्लिम फिगर की बंदी ने पहना होता तो उस पर बुरा नहीं लगता। तो मेरा आप समझ रहे होंगे जो मैं कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि कपड़े अच्छे और बुरे नहीं होते, आपकी फिजिक के मुताबिक आप उसको किस तरह से चूज कर रहे हो, वो डिसीजन अच्छा और बुरा हो सकता है। कैरी कैसे करना है ये? कैरी नहीं, आप बताए ना, अगर एक थोड़ा सा मीडियम वेट का बंदा इतने फिटेड कपड़े पहनेगा, वो कैरी नहीं कर सकेगा, वो नहीं कर सके, वो आपके लिए नहीं बने गए। मैंने आज तक फर्शी शलवार नहीं पहने बिकॉज आई नो कि मेरी हाइट उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं नहीं पहनूंगी। सही, बिल्कुल सही। मेरा दिल बहुत कर रहेगा, लेकिन क्या फायदा जिसमें अच्छी नहीं लग रही। हील के साथ भी नहीं अच्छी लगेगी। नहीं, हील्स कुछ नहीं कर सकता आपको 2-4 इंचेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको लंबा नहीं दिखा सकता। वो आपकी पूरी फ्रेम होती है। सही, टांगे लंबी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि आप थोड़ा सा इवेंट्स पे आ जाते हैं कि इवेंट्स के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं। इवन अगर कोई मॉर्निंग का आपका इवेंट है और अगर आपका कोई इवनिंग का इवेंट है, तो उसमें क्या कौन से कलर्स होने चाहिए? हम बहुत ज़्यादा कलर्स पे बात करें, लेकिन औरतों का इशू ये होता है कि औरतों की बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फैब्रिक मैटर करता है, उसके मुताबिक उसके ऊपर अगर काम है या कट्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो मैं ओवरऑल नहीं बता सकूंगी क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो आप मुझे इमेजेस दिखाएं तो मैं कहूँगी ये अच्छा है, ये आउटडेटेड है, ये इन है, तो मैं उस तरह से बता सकूँगी। बट मैं ओवरऑल यही कहूँगी कि गो फॉर ट्रेडिशनल फैब्रिक्स। जी, अगेन ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गया और मैं इस पे कायम रहूँगी कि आप कपड़ा अच्छा, और महंगे से मुराद ये है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सही है। क्योंकि जब आजकल आप देखेंगे कि आजकल ना प्योर सिल्क पे बहुत खूबसूरत सूट्स आए हुए हैं और उसके ऊपर कोई ज़्यादा काम नहीं होता, कोई ज़्यादा कट्स नहीं होते, बट उसकी ग्रेस बहुत निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमारी CM साहिबा का अगर जिक्र करूँ, उनके फैशन सेंस के बारे में वो बहुत फेमस रही हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से वो ड्रेसअप होती हैं। तो आप उनकी कपड़े देखें कि उनका प्योर फैब्रिक होगा, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत कुछ नहीं हुआ होगा, बट उनका फैब्रिक बोल रहा होता है। सही है। तो स्टेटमेंट क्या थी वो वाली? सॉरी, स्टेटमेंट कौन सी थी जो आप कह रही थी? स्टेटमेंट यही कि मैं कपड़ा जो है वो डिज़ाइन से ज़्यादा फैब्रिक पे तवज्जो दें। वो महंगा, क्वालिटी वाला अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे आप स्पेंड करें, रादर देन आप उसके ऊपर गोटे, लप्पे, कढ़ाई पे पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन आपने लिया होगा शामोस सिल्क। आप चाहे उस पर जितना काम कर लें, आपकी वो ग्रेस और वो लुक नहीं आएगी अगर बेस फैब्रिक अच्छा ना हो। तो जिनको पता है उनको समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं पता वो नहीं एग्री करेंगे। वो नहीं एग्री करेंगे इस चीज़ से, बिल्कुल सही है। और ये बताएं कि आजकल शादियों के लिए कौन सा वार्डरोब बड़ा ट्रेंड में चल रहा है? अच्छा, बहुत सारे लोग जो हमारी आज की आवाम है ना, वो इंस्पायर्ड होती है इंडियन डिज़ाइनर से। अगर आप देखें तो बहुत एलीट फैमिलीज़ की जो शादियां होती हैं उसमें भी वो प्रेफर करते हैं इंडियन डिज़ाइनर्स को पहनना। फॉर एग्जांपल, मैं ओपनली बात करती हूँ, सब्यासाची आजकल की जितनी भी जो एलीट दुल्हन होती हैं वो कहती हैं हम पहनेंगे तो सब्यासाची पहनेंगे। अब सब्यासाची, वो मल्होत्रा ख़त्म हो गया, मनीष मल्होत्रा वलीमे के लिए। अच्छा, ओके। हर डिज़ाइनर की अपनी वो एक स्पेशलिटी होती है कि वो इस ओकेजन के ड्रेसेस, जैसे तरुण तलहानी है, वो मेहंदी के ड्रेसेस बहुत अच्छे बनाता है। हमारे लिए अली ज़िशान है जो मेहंदी के बहुत अच्छे बनाते हैं। तो अब बात यहाँ आ जाती है कि हम कहते हैं कि हम इंडियन डिज़ाइन, अब इंडियन डिज़ाइनर से मेरा इख्तलाफ, उनका काम बहुत खूबसूरत होता है, बट आई वुड से कि उनकी होती है चोली स्टाइल। आपने देखा होगा कि कुछ सालों में जब से इंडियन डिज़ाइनर और सब्यासाची इनका ट्रेंड आया है, अब जो ब्राइड्स हैं वो चोली पे आ गई हैं।
कि उनकी छोटी चोलियाँ होती हैं और फिर उन बेचारियों को दुपट्टे से कवर करना पड़ता है। मुझे एक कॉन्सेप्ट, आप मुझे उसामा ये बात बताएं पूछे कि आपने इतने पैसे खर्च करके सब्यासाची का लहंगा लिया, ठीक है, ले लिया, और मैं चाहूंगी कि जो ऑडियंस है वो भी इसका जवाब दे। आपने इतने पैसे खर्च करके आप जाएंगे ना, जब मर्द हजरात देखेंगे प्राइस तो उनकी वैसे ही जो है ना आंख खुली की खुली रह जाएगी। कितनी है बता दें, इतना क्यों? यानी कि आप ये समझें कि 30 लाख से ठीक है, शुरू होती है, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद आपको दुपट्टे 3-3 लेने पड़े उस चोली, छोटी चोली को छुपाने के लिए भाई। तो क्या करें? मतलब नहीं, दुपट्टा ना ले, नहीं नहीं, ये क्या बात है? आप यानी कि आप इतने पैसे खर्च करके आप वो पहन रहे जिसको आप छुपा रहे हैं। सही, तो आप यही कह रही हैं कि दुपट्टा ना ले? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो चीज पहनो ही ना भाई, मतलब कि जो चीज छुपानी पड़ रही है। ठीक है, आगे चले। अच्छा, एनी हाउ, या फिर ये हो सकेगा, आई डोंट नो, आई थिंक ये होने वाला है कि कुछ सालों बाद वो नॉर्मलाइज हमारे कल्चर में वो चीज़ आ जाएगी जो कि अब आ रही है। और मैं जज नहीं कर रही, बट आई एम सेइंग कि ये चीज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाते हैं तो मैं ये कहूँगी कि मुझे ना ट्रेडिशनल नवाबी ब्राइड्स बहुत प्यारी लगती हैं, जिनका गोल्ड, रस्टेड गोल्ड में काम हुआ होता है, गोल्डन टिश्यू के दुपट्टे के ऊपर काम। और बेस क्या होती है, किस कलर की, अगर गोल्डन काम है तो? नहीं, देखें, वो तो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। वो आप मरून भी बेस रख सकते हैं, रेड भी रख सकते हैं, गोल्डन के ऊपर गोल्डन बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, पर्सनली मेरा स्टाइल आप ये समझे ना, तो अगर मैंने रेड पहनना है तो मैं रेड ही एम्ब्रॉयडरी करवाऊंगी। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी पे बहुत खूबसूरत रेड के ऊपर रेड एम्ब्रॉयडरी करवाई थी। तो ये आप पर है, मैं इतना ज़्यादा कोई फैशन पुलिस नहीं बनूंगी, बट यू हैव टू चूज द ट्रेडिशनल हैंड क्राफ्ट टेक्निक्स। उसका क्या करना है मर्दों का? मर्दों का उनकी भी शादी है। उनकी भी शादी है। एक तो ये कि वो पहले अपनी मर्जी से शादी करें, ठीक है। तो जब अपनी मर्जी से शादी करेंगे तो आपको सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर आप अपने दोस्तों के सामने बैठ कर के ही नहीं कहेंगे कि हाय यार, लड़की तो बड़ी बुड्ढी, वो बड़ी प्यारी है, मगर उसमें तो ये इश्यूज हैं, ठीक है। पहली बात कि अपनी मर्जी से करें बिल्कुल सही है। ताकि आपको वो हर हाल में खूबसूरत दिखे। अच्छा, अब कपड़े, अब ये देखें, पहली बात ये कि प्लीज़ पिंक शर्ट्स ना पहने अपने वलीमे वाले दिन। वो जो लड़के मैच करते हैं ना, ब्लू उन्होंने सूट पहना होता है, अंदर पिंक अंदर शर्ट पहनी होती है, प्लीज़ मत करें, ठीक है। ये वलीमे पे हाँ, सही है। तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट गो फॉर ऑल ब्लैक टेक्सीडो टाइप, हाँ, या ब्राउन लहंगा लें और फिर ब्राउन सूट पहने। नहीं, अगर मैच करना नहीं मैच, ऐसा मैच क्यों करना है? मुझे एक बात बताएं, ये क्या मोहब्बत है? मोहब्बत ज्यादा नजर आएगी अगर दुल्हा दुल्हन ने मैच किया हो। नहीं अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत ही कोई निब्बा निब्बी वाला सीन लगता है। निब्बा निब्बी भी थे कभी किसी ज़माने में। हाँ, ये नहीं कि मेरे बाबू ने खाना खाया था, नहीं थाना खाया कम ऑन, देखें, नहीं, ये खाना खाया तो खैर निब्बा निब्बी नहीं है, वो ये है नहीं, इसका मतलब आप ये कहते हैं कि कहना चाहिए कि आपने खाना खाया। नहीं, मैं आपको खुद खाना खिलाना चाहिए। तो लो, नहीं मतलब रुक तो जाओ, थमो तो। ये तो निब्बा निब्बी वाला फिक्र ही नहीं अब रह गया, खाना खाया या थाना थाया। वो तो असल में ये होता है कि अच्छा तुम्हें चोट लग गई है, मैंने पट्टी कर दी है, तुम ठीक हो अब? नहीं, मैंने ना फूंक मार दी है मैंने फूंक मार दी है। तो ये इस एक्सट्रीम पे अच्छा, ये वो लोग होते हैं जिनके साथ हुआ नहीं होता, जो खुद मोहब्बत में होते हैं ना, वो इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। सो सॉरी, देखिए मैं तो सिंगल हूँ, उसामा साहब तो हैप्पीली मैरिड है, तो हाँ तो उनकी स्माइल बता रही कि इन्होंने बहुत की है। लेकिन मैंने भी ये नहीं किया बिल्कुल भी, किसी भी तौर पे। अच्छा, ठीक है, तो हमने मैच नहीं करना। ओके जी, मैच नहीं किया, ठीक है। तो आप अगर आप देख लें कि एक बात तो है ना कहीं जो वेस्ट में कपल्स होते हैं वो वाइट और ब्लैक पहनते हैं, वो भी कहें कि वाइट लड़की ने पहना तो लड़का भी वाइट पहने। नहीं, वो तो वैसे नहीं अच्छा लगता ना। अच्छा, अब वो आपने कह दिया अच्छा नहीं लगता, यहाँ अच्छा लगेगा वाइट सूट जो है वो। That's what I'm saying, तो रेड सूट कहाँ अच्छा लगेगा? अच्छा लगता है, रेड सूट नहीं कह रहा बाबा, मैं ब्राउन की बात कर रहा हूँ। आपने बोला मैचिंग। अच्छा, ब्राउन लहंगे नहीं होते, और ब्राउन लहंगे नहीं, वो गोल्डन कलर में जो होता है वो ब्राउन ही होता है ना, आपकी शर्ट के साथ मैच कर देगा, ये कह रहा हूँ।
मतलब हाँ। इस कलर का सूट ले, मैं मैंने बताता हूँ ठीक है, लाइट ब्राउन कलर की शर्ट ले और फिर उधर भी जो है वो आपका गोल्डन कलर का लहंगा हो तो वो कुछ चल जाएगा, अगर बहुत मजबूरी है मैचिंग करने नहीं, बहुत देसी लगेगा। मैं अगर आप इमेजिन करें तो की। आगे लड़का चलो बहुत यार, अच्छा देसी आगे चलते लगेगा। हैं, ठीक हाँ, है, बिल्कुल ओके नहीं अच्छा ठीक है, फिर लगेगा। क्या करें? ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि शेरवानीज, हाँ। अब हम शेरवानी पे बात ठीक कर है, लें कि हाँ। प्लीज मैच मत करें, हम्म। क्योंकि लड़की जो है वो जितना आप डिफरेंट, आपको इंडिविजुअल स्पॉटलाइट चाहिए। दुल्हन की अपनी स्पॉटलाइट होनी चाहिए और दूल्हे पर की नहीं अपनी। होता, शादी आप सिंगल है ना, आपको नहीं पता इन बातों का। क्यों चाहिए आपको अपनी स्पॉटलाइट? आप भाई आप दोनों को इकट्ठे चाहिए स्पॉटलाइट, एक एक स्पॉटलाइट दोनों पे पड़ रही हो। यार लगता है मैं इसीलिए सिंगल रह गई हूँ। यही बता रहा हूँ। नहीं, ऐसा मैं नहीं होता। चाहूंगी कि मेरा बंदा जो है नहीं वो नहीं 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 सेपरेट, नहीं ही नहीं शुड लुक द मोस्ट हैंडसम गाय, नॉट लाइक अ मैचिंग क्लोन विद मी। नहीं नहीं, हैंडसम गाय वो कौन और सा है? उसके मतलब साथ कोई और बंदा खड़ा हुआ है जिसका नहीं, कंपैरिजन हो रहा है? अकेले भी उसकी हैंडसम बेगम है ना दिखे। साथ। नहीं वो अच्छा चले, चले ठीक है, हम ओके, हम ये नहीं एग्री हो रहे ये हैं, ठीक है, दूसरे ओके, पॉडकास्ट पे हम बहस ठीक है, करेंगे। ठीक ओके, है, सही है। ओके। चले अब बताएं। अच्छा, अब दूसरी बात, शेरवानी पे आ गया। शेरवानी पे मैं ये कहूंगी कि हाँ, बहुत खूबसूरत कट। आई थिंक पाकिस्तानी से बेहतर शेरवानी कोई भी नहीं बना सकता। तो शेरवानी में ये कहूंगी कि आजकल ना एक वो भी इंडियन डिज़ाइनर का ट्रेंड है, लेकिन मुझे पसंद है। पूरी शेरवानी के ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्क, मिरर वर्क और इस तरह से वाइट के ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है। और ये कि रादर देन गोइंग इनटू द प्लेन शेरवानी, जैसे HSY बनाता है, अभी जुनैद सफदर की शादी पे भी उन्होंने बनाया है, वो जुनैद सफदर की बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी है, बट आई थिंक कि उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी, रादर देन जस्ट गोइंग ऑन अ प्लेन फैब्रिक। अगेन मैं बहुत ज़्यादा एडवोकेट हूँ प्लेन फैब्रिक के, लेकिन इस तरह के स्पेशल ओकेजन पे यू नीड समथिंग ब्लैंक। आप उनकी जो अल्लाह ताला ने उनको शख्सियत दी थी उसको और इन्हांस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सो उस पे काम हो सकता, उसके टेक्सचर पे काम हो सकता था, तो उस पे आप कर सकते हैं काम। बिल्कुल सही है। कलर सिर्फ वाइट ही नहीं नहीं, black? आप अच्छा, अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, अगर दुल्हा बहुत ये खूबसूरत कौन फैसला करेगा कि आप बहुत खूबसूरत है? ये नहीं, फैसला आपको कैसे हर होगा? मर्द को, मैं एक बात में, हर इंसान खूबसूरत नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं खूबसूरती की मैं बता, देखें आप ना, एक लड़की को शायद पता ना हो कि वो प्यारी है कि नहीं है, लेकिन मर्द को पता होता है कि वो जो है वो बहुत हैंडसम है कि नहीं लड़की है। को भी पता होता है। नहीं, लड़कियों को नहीं पता होता, क्योंकि लड़कियों को कौन बताता है? मर्द हजरात बताते हैं, वो मर्द हजरात हर लड़कियों को बताते हैं, तो कोई उसमें कोई ख़ास बात नहीं होती। इसलिए लड़कियां जो हैं वो इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती, लेकिन जो खूबसूरत मर्द होते हैं उनको उनकी वैल्यू का पता होता है। ठीक है, तो ये आप ना कहें कि कौन बताएगा। और खूबसूरती से मुराद ये है कि वो शख्स जो अपना ख्याल रखता है, ठीक है, चाहे उसको हेयर कट नीट एंड क्लीन हो। इट्स नॉट अबाउट, मैं कभी नहीं कहती कि रंग गोरा होना खूबसूरती की अलामत है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो जैसे Glow साफ करना। सुथरा ग्लो करना अपने आप को, ये तो एब्सोल्युटली। हमारा टॉपिक है। हाँ, तो उसके लिए आप पर काला जो है वो शेरवानी बहुत खूबसूरत लगेगी। और उसके साथ अगर आपने खूबसूरत सी शॉल ली हो, अगर विंटर्स में आपकी शादी हो रही है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मीडियम पर्सनैलिटी के मालिक हैं, तो आई वुड से कि आप बेज या गोल्ड में रहें, डल गोल्ड में। ठीक है, बिल्कुल ठीक सही। कुला चल रहा है आजकल? देखें, ये एक डिबेट हो सकती है। ठीक है, अगेन आपके फेस कट पे डिपेंड करता है। अच्छा, सही है। फेस कट, आप जाएं वहाँ पर और डिफरेंट पग कुल्हा ट्राई करें। मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती कि आपके लिए अच्छा है कि नहीं। मेरे लिए कोई भी चीज़ डेटेड नहीं होती, पहनने का तरीका डेटेड होता है। तो मेहंदी पे क्या करना है? मेहंदी पे वेस्ट कोट, वेस्ट कोट सिंपल। आप नहीं, वेस्ट कोट पे आप कलर्स ऐड करो। ठीक लेकिन है। वो मेरे ख्याल से मर्दों का एक वाहिद दिन होता है जहाँ पे वो कलर्स पहने, खुल के पहने मेहंदी, जो कि ट्रेडिशनल है, जो आपका ट्रेडिशनल, आप उसमें लुक ला सकते हैं। अच्छा, मेरे लिए मेहंदी इज़ अबाउट ग्रीन कलर, मोस्टली लोगों के लिए होता है, बट आजकल चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। आई डोंट माइंड, मैं इसमें कोई इस तरह की राय नहीं दूंगी। खवातीन के शूज़ के बारे में बताइए, किस वार्डरोब के साथ कौन से शूज़ जाने चाहिए? क्या बड़ी गलतियां हैं? अच्छा, यानी कि इस ड्रेस के साथ आपको हील नहीं पहननी चाहिए थी जो आपने पहन ली, इस ड्रेस के साथ आपको फ्लैट नहीं जाना चाहिए था, आपने वो कर लिया, ये कलर नहीं होना चाहिए था, आपने ये, इस तरह की बात बताएं। अच्छा, फिर एक कंट्रोवर्शियल मैं स्टेटमेंट दूंगी हमेशा कि देती मुझे कौन सा पहली बार है? या सच बोलने की कितने, अब देखें, मैं सबको ये कहती हूँ कि मैं आइसक्रीम नहीं हूँ कि सबको पसंद आऊँगी। ठीक है, तो इट्स ओके। अच्छा, मुझे फ्लैट्स शूज़ से इख्तलाफ है। हमेशा ही
शुरू से। मतलब हमेशा से मुराद है किसी भी उसके साथ, किसी भी ड्रेस के साथ? हाँ मोस्टली, अगर अनटिल अनलेस आप 5'6" नहीं है। सही है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब उसकी वजह ये नहीं है कि आप उससे छोटे दिखते हो। होता क्या है, किसी के लिए भी आप मर्द जो हैं वो ज़्यादा नोट करते हैं इस बात को कि इस फ्लैट्स पहनने से ना आपकी वॉकिंग स्टाइल ख़राब होती है। व्हेन यू वेयर हील्स तो आपकी एक प्रॉपर वॉक होती है, आपका पोस्चर ठीक होता है। फ्लैट्स पहनने वाली खवातीन ऐसे छप 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 चलती हैं, विच आई थिंक इट्स नॉर्मल। तो फिल्मों में दिखा रहे होते हैं कि हील अगर किसी ने पहनी तो उसको चलना नहीं आ रहा, वो गिर रही है, वो इधर जा वो चेंज की पहनेंगे तो गिरेंगी ना। मैं किटन हील की बात कर रही हूँ, जो थोड़ी सी यानी कि इतनी अच्छा ठीक है, 1/2 इंच और 1 इंच के सही है, दरमियान। बिल्कुल उससे सही क्या होता है, आपका पोस्चर ठीक होता है। यू विल वॉक लाइक अ लेडी इफ यू रियली वांट टू लुक लाइक अ लेडी। हाँ, कुछ कहेंगी कि भाई हमें नहीं खवातीन की तरह करना, हम टॉम बॉय हैं, दैट्स फाइन। आप स्नीकर पहने, आप फ्लैट्स पहने, जो मर्जी पहने। अब दूसरी बात ये कि फिर अगेन एक कंट्रोवर्शियल चीज़ ये कि भाई आप जिम के कपड़े और जूते पहन के बाहर मत निकला करें। ठीक है। आजकल मैं कॉफ़ी शॉप में लोगों को देखती हूँ कि जिम के कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, स्नीकर्स, कुछ लोग वैसे भी पहनते स्नीकर्स। डोंट गो फॉर स्नीकर्स। स्नीकर्स अगर आपने उस तरह का कुछ पहनना है तो लोफर्स पहने, दैट विल लुक मोर एलिगेंट। जिम वेयर इज जस्ट फॉर जिम। कोई भी अगर आप ओल्ड मनी कहते हैं, वो लोग कभी भी जिम के कपड़े पहन के बाहर नहीं जाएंगे। सो ये एक चीज़ है कि डोंट वेयर स्नीकर्स लाइक फॉर योर डेली यूज़, गो फॉर लोफर्स। वो भी आपको उतना ही कंफर्ट देंगे। और जिस तरह के अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या आपका थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्क है, तो आई वुड से कि आप किटन हील्स और पॉइंटेड शूज़ की तरफ जाएं। वो बहुत खूबसूरत आपका फ्रेम बनाते हैं जिनकी हील्स पॉइंटेड होती हैं रादर देन राउंड में। सो आई प्रेफर पॉइंटेड शूज़। और इसके अलावा जस्ट गो फॉर न्यूड कलर। आप न्यूड कलर पहनोगे और नीचे बहुत कलरफुल, मेरे पास कलरफुल शूज़ भी हैं, बट आई प्रेफर कि वो स्पेशल इवनिंग्स के लिए हों या कोई इस तरह के नाइट आउट्स के लिए हों। मैं मॉर्निंग में न्यूड, स्किन, वाइट और ब्लैक में रहूँगी। आई डोंट नीड मोर कलर्स इन शूज़। और मर्दों के लिए? मर्दों के लिए मैंने पहले कह दिया, ब्राउन ब्लैक रखें बस। हाँ, और ये है एक इतने ट्रेंड चल रहे हैं। ओकेजन्स मत पहने, ठीक है? क्यों? उससे ना देखें, वो सामने अगेन देखें, वो चीज़ें पहने जो स्ट्रक्चर्ड हों। जब आप स्ट्रक्चर्ड चीज़ें पहनते हो ना, वो आपको इट विल लुक एक्सपेंसिव। ओकेजन्स का मसला ये आपने देखा होगा, वो लेदर बहुत नरम होता है, वो सामने से उसके रिंकल्स आ जाते हैं और यू नो दैट लुक लिटिल मेसी। रिंकल तो सब पे आएंगे, आप देखें जो भी लेदर का शू आप होगा, लोफर्स पहने ना, देखें लोरो पियानो चल रहा है, क्यों चल रहा है? आप मुझे बताएं, लोरो पियानो में ओकेजन्स नहीं आते, ठीक है? आपको आपने पूरा सूटेड बूटेड है और आप नीचे प्रॉपर फॉर्मल शूज़ की जगह ओकेजन पहन लेंगे, आप अपनी पूरी लुक का सत्यानाश कर देंगे। सो एक ये कि, और स्पेशली मैंने कुछ लोगों को देखा है जो शॉर्ट लेंथ पैंट्स पहनते हैं फॉर्मल और नीचे उन्होंने लोफर्स पहने हुए होते हैं। तो आई वुड से कि अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो प्लीज़ अपनी जो पेंट की लेंथ है वो आप इवन के अपने नकल से 1 इंच नीचे ही रखें। और ये शॉर्ट हाइटेड को एक्सप्लेन करें। जैसे आपने पहले हील के लिए बताया कि 5'6" तक तो ठीक है, फ्लैट पहन लें। आई वुड से कि 5'7" या 5'7" हैं या 5'8" हैं, तो उससे नीचे मैं उसको शॉर्ट हाइटेड मर्दों की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उसमें जो है कि प्लीज़ आप अपनी लेंथ को अगर लंबी रखेंगे तो आपका फ्रेम लंबा होगा, उसको कट मत करें, ठीक है? ट्राई, और स्पेशली कि अगर आप थोड़े से आपकी टमी निकली हुई है बाहर तो आप बहुत नीचे अपनी पैंट को मत बांधें, ठीक है? उससे क्या होता है कि वो आपका जो लोअर पोर्शन है वो स्क्वीज हो जाता है और पेट भी ज़्यादा नुमाया नज़र आता है ना? अच्छा, अगर अब थोड़ा सा ये हम जो बल्कि लोगों की बात कर लें, उनके लिए ज़्यादा डार्क कलर्स उसको कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं। ब्लैक नहीं, देखिए ब्लैक तो करता है, ठीक है? ब्लैक बहुत सारी चीज़ें आपकी हाइड कर लेता है, मगर आप सिर्फ ऑल वाइट भी हाइड कर लेगा,
ऑल वाइट का मतलब वो नीला वाइट नहीं है, आई एम सेइंग कि वो जो एग वाइट होते हैं और उस तरह की शर्ट्स और उस तरह के लिनन के पैंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप वो भी पहन सकते हैं, आप शलवार कमीज़ भी पहन सकते हैं। बट देखिए, मैं ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले अपना पेट अंदर करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज़ पूरी तरीके से नहीं छुपा सकती अनटिल और अनलेस मर्दों के शेप वेयर्स आ जाए, उससे 2-4 इंच जो है आपका पेट अंदर हो, जैसे तो है खवातीन ना। का। अच्छा, आई डोंट है, नो, अगर आप फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू रिसर्च कर दें। करके आया करें। जी, अब मुझे ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करनी पड़ेगी कैसे मर्दों के पेट को अंदर किया जा सके, छुपाया जा सके, अंदर ना किया नहीं, जा सके। मौजूद है। सो यस, यू कैन वेयर दैट, उससे आपका 1-2 इंच जो है वो छुप सकता है, बट आपको उस पर ये भी काम solution करना नहीं है। है। ये सोल्यूशन नहीं है। देखिए, गलत बात है कि मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं ओवरवेट को प्रमोट करूँ और मैं कहूँ कि नहीं तो क्या हुआ, बॉडी शेमिंग है। नहीं, बॉडी शेमिंग मेरे नज़र में ओवरवेट वाली चीज़ नहीं है। बॉडी शेमिंग वो नहीं है कि आप अनहेल्दी हो जाओ, ठीक है, दिस इज़ अनहेल्दी, बिल्कुल सही। पीरियड, अनहेल्दी। तो आप उस पर ठीक है, XYZ रीज़न, दवाइयों की वजह से बेगम ने स्ट्रेस बहुत दे दिया, बच्चों ने स्ट्रेस दे दिया, वट आपने गेन कर लिया, बट ट्राई टू लूज़ इट, क्योंकि जितना देर आप अपने वेट को ऐसे ही छोड़ देंगे उतना स्टबन फैट हो जाता है, जो कि फिर मुश्किल से उतरेगा। इवेंचुअली डॉक्टर भी कहता है कि भाई 40-50 साल के हो गए हो, वेट कम करो, वरना बाद में हार्ट अटैक होगा और फिर कहोगे कि बीवी बच्चों ने हार्ट अटैक करवा दिया। बिल्कुल सही है। अच्छा, वो कितनी कप चाय पीने से बंदा मर जाता है? अच्छा देखें, मैं चाय नहीं पीती, तो मैं नहीं चाहूँगी जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनमें भी गलत आदत आए, क्योंकि चाय से आपके सेल्स जो हैं वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। ये भी आपने ये कहा था कि 20 कप चाय पिला दीजिए, बंदे की मौत वाक़या हो जाएगी। अच्छा, मैंने ऐसा कहा था? कोई भी, चाहे अगर जो लोग चाय पीते हैं और वो कहते हैं कि हम सिगरेट नहीं पीते, भाई आप भी नशा ही करते हैं। नशा इज़ नॉट अबाउट कि वो टोबैको का हो या किसी और चीज़ का हो, नशा नशा होता है। तो आई वुड से कि चाय, दूध, जो कि दूध आपके स्टमक का सत्यानाश कर देता है। आप लोगों के जो ज़्यादा चाय पीते हैं उनके अक्सर तोंद बाहर होती है, उसकी एक रीज़न यही है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ये चाय स्लो कर देता है। आप जितनी भी एक्सरसाइज करो, आप इजीली उसको नहीं अपने वेट को उतारते, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, आपका इम्यून सिस्टम इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। सो उसके लिए बेशक यहाँ चाय लवर्स मुझे बहुत बुरा भला बोलें, लेकिन मैं सच बोलूँगी कि चाय इज़ नॉट गुड फॉर ईयर्स। फराह, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से लोगों को गाइड करने के लिए। इसका फीडबैक देखते हैं लोग क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है कि हमने बड़ी अप टू द मार्क बातें की हैं और वो बातें की हैं जो मेरिट के मुताबिक हैं और हमें इन पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ लेके आएँ जो जिसका सलूशन हम, यानी उनको किसी जगह ना पहुँचा रहे हों कि जी वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है। हम ये कहते हैं कि हमें देखें और देखने के बाद उनको सलूशन मिल चुका हो, यानी वो किसी भी डोमेन की जो है वो चीज़ है। तो इसीलिए आपको ज़हमत भी दी हमने। आपका बहुत शुक्रिया। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।